हेलो। जो भी चैनल पर नए आए हैं जो सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको भी इंटर लेवल बीएससीसी का और सीजीएल का करेंट अफेयर चाहिए लेटेस्ट का, वो जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। एसपीटी 2026 वार्षिक काउंट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुँचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट शुरू किया है। कहता है कि विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है। कहता है कि विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो अमेरिका जीता है। कौन जीता है? यूएसए, अमेरिका जीता है। अगला कहता है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो बिहार को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां। सबसे एक नंबर पर सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी का स्थापना कहाँ किया जाएगी? तो बेंगलुरु में किया जाएगी। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। और कहता है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरला। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वां जयंती मनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का 2026 में 396। अगला कहता है किस राज्य ने महिलाओं को रात में कम काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, वो हो जाएगा गुजरात। समझ गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19वीं अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। अगला कहता है कि पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। जैन चदर महोत्सव माउंट आबू कहाँ है? वहीं राजस्थान में। जैन चदर महोत्सव जैसलमेर में। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे का मंजूरी दिया है? तो 3%। चाय जनजाति के लिए कितना प्रतिशत दिया है? 3% दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिवराज सिंह चौहान, एमपी वाला शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए मतलब हुआ कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान कृषि यानी किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू किया है? तो भारत विस्तार पहल जयपुर में शुरू किया है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाला भारतीय पहली टीम कौन हो गया है? तो भारत हो गया। कौन हो गया है? भारत हो गया। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाला पहला टीम कौन हो गया? भारत हो गया T20 में। फिर कहता है कि 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 38वीं। कर्पूरी ठाकुर को 2026 में कितना? 38वां पुण्यतिथि मनाया गया है। अगला कहता है कि T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला राशिद खान बन गया है। 700 विकेट लेने वाला राशिद खान बन गया है। और उसी प्रकार शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गया है? जोहान कलाबो बन गया है। कौन बन गया है? जोहान कलाबो बन गया है शीतकालीन ओलंपिक में। एक वो है विंटर ओलंपिक 2026 में महिला वाला में यूएसए जीता है। कौन जीता है? यूएसए जीता है। हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है यूएसए महिला वर्ग में। उसके बाद कहता है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर को जीते हैं स्मृति मंधाना जीत गई है। अगला कहता है कि भारत का
पहला, राष्ट्रीय गौ संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो मथुरा में बनेगा। कहाँ बनेगा? मथुरा में बनेगा। कहाँ बनेगा? मथुरा में बनेगा। गौ संस्कृति मंत्रालय कहाँ बनेगा? मथुरा में बनेगा। गौ संस्कृति मंत्रालय कहाँ बनेगा? मथुरा में बनेगा। ठीक है। कहता है कि व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? केरला। व्यापक मंजूरी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कहीं क्या वो पहले ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, तो जाके जिसको देखना है पहले वाला देख सकते हैं, और अभी थोड़ा सा चलेगा तेज़ी में। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला, शहरी नीति को मंजूर करने वाला कौन हो गया? केरला। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में। आपातकाल में लैंडिंग करने का सुविधा कहाँ शुरुआत हुआ है? असम में। आपातकाल में लैंडिंग सुविधा प्रदान करने वाला कहाँ हो गया? असम में। आगे कहता है कि पेगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? पेगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है नागालैंड ने। कौन लगा दिया है? नागालैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है। पेंगुइन जैसा कुछ होगा, पेंगोलिन। और कहता है महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरला ने। कौन शुरू किया है? महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा हेतु, वित्तीय सुरक्षा हेतु किस राज्य ने शुरू किया है? वित्तीय सुरक्षा महिलाओं के लिए केरला में शुरू है। अगला कहता है कि नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सुधाकर दलेला ने शुरू किया। किसने किया है? सुधाकर दलेला ने शुरू किया। किसने किया? सुधाकर दलेला ने शुरू किया। अगला हो जाएगा T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर कौन बन गए? ईशान किशन। T20 में अर्धशतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर, अर्धशतक बनाने वाले ईशान किशन हो गए हैं। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। और कहता है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण माने कि चेहरा ट्रांसप्लांट होगा, किसने शुरू कर दिया है? तो दिल्ली एम्स ने शुरू कर दिया है, चेहरा का भी ट्रांसप्लांट होगा। और कहता है कि स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? तो जानवे करते हैं दूसरा बन गया है। पहले नंबर पर चाइना हो जाएगा, उसके बाद में भारत हो जाएगा, तीसरा पर अमेरिका हो जाएगा। आगे कहता है लखपति बिटिया योजना की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शुरू किया है? लखपति बिटिया कहाँ शुरू किया गया है? तो हो जाएगा दिल्ली। लखपति बिटिया कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली। लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली से शुरू किया गया है। अगला हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभियान शुरू किया है? तो थाईलैंड के साथ शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास? थाईलैंड के साथ शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटा दिया है? तो 18 स्मारक को हटा दिया है 2026 में। कितना स्मारक हटा दिया है? 2026 में 18 स्मारक को हटा दिया। कितना स्मारक को? 18 स्मारक को हटा दिया है। आगे कहता है कि अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो बालघाट को चुना गया है। किसे चुना गया है? बालघाट को चुना गया है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो बालघाट को चुना गया है। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या किया गया है? 2024 कर दिया गया। CPI मैंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 जो चल रहा था उसको बदलकर 2024 कर दिया गया है। और जो होता है होलसेल प्राइस WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको आधार वर्ष कर किया गया है 2022-23 कर दिया गया है। और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2024 कर दिया गया है। याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2024 कर दिया गया है। और भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में। कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, आदित्य पांड्या बन गए हैं। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? जो दुबई में मिला था, शायद UAE में मिला था। तो उसका नाम है रूबल नागी। क्या नाम हो जाएगा? रूबल नागी। शायद आवाज़ गड़बड़ा रहा होगा, पंखा भी बंद कर देते हैं। चलिए, रूबल नागी हो जाएगा। उसके बाद में जिनका मिला था पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का पुरस्कार जो मिला था UAE दुबई में, रूबल नागी हो जाएंगे। महिला शिक्षिका हैं।
आगे कहता है कि शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उत्तराखंड में। शारदा नदी परियोजना, देखिए शारदा नदी परियोजना, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उत्तराखंड में रखा गया है। और कहता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91 नंबर का था। कितना नंबर का था? 91 नंबर का था। और कहता है कि भ्रष्टाचार में 91 नंबर का था, पासपोर्ट में 75 नंबर का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ये चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है, तो इंग्लैंड ने बनाया। स्कैल्प मिसाइल SCALP स्कैल्प मिसाइल फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। और कहता है कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड 2026 में उद्घाटन हुआ, मुंबई में है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो शिखर धवन। दिल्ली खेल महाकुंभ को 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ बनाया गया है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। आगे कहता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 45 नंबर का। भारत का पहला बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान। ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान। कपास में गुजरात हो जाएगा, और जूट में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट में कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बिहार में अगर जूट बोलेगा तो किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। भारत का टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? दिल्ली। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य दिल्ली हो जाएगा। हो गया। चलिए, थानेनाथन कहाँ की हो गया? थानेनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित देख नहीं सकने वाली महिला न्यायाधीश बन गई हैं? केरला की न्यायाधीश बन गई हैं। केरला हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थानेनाथन बन गई हैं, केरला की न्यायाधीश बन गई हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। रजत मैंने चांदी पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आई लाइव कंटेंट किस देश में लॉन्च किया गया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। कहता है कि ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथिमिस केरोलैंगिसिस कहाँ खोजी गई है? केरला में खोजी गई है। सीधी लंबा चौड़ा नाम है। तो ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया है, तो केरल में खोजा गया है। सैफ SAFF माने कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 को चैंपियनशिप खिताब 2026 भारत जीत गया है। याद रखिएगा, साउथ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2026 का खिताब भारत जीत गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पढ़ाईविद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई के साथ में AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी 2026 को सर्विसेज जीत गया। अच्छा, अभी पूछे कि उत्तराखंड 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल के सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन था? सर्विसेज था। और संतोष ट्रॉफी में कौन जीता? सर्विसेज जीत गया। अगला कहता है कि 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की है? मलेशिया की है। 2026 जैसे घुसता, अभी 2026 में चल रहा है, मई खत्म हुआ है, जून स्टार्ट हुआ है। 2026 में मोदी सबसे पहला विजिट कौन सा देश किया था, तो मलेशिया हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। और कहता है कि गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है, तो दिल्ली पुलिस ने किया है। किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। आपको कोई SPD वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो लगाइए, 2 गुना स्पीड करिए और देखते रहिए। और कहता है कि 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 में खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। देखिए, अंडर 19 और अंडर 19 सैफ वाला और अंडर 19 विश्व कप वाला दोनों भारत जीत गया है। ठीक है,
अगला कहता है कि सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। सैन्य शक्ति के मामले में चौथा स्थान पर है पूरे विश्व में। अगर एशिया में बात करेगा तो तीसरा नंबर पर आ जाएगा, विश्व में बात करेगा तो चौथा नंबर पर आ जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट का। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? पारादीप पोर्ट मैंने पारादीप बंदरगाह को स्वच्छ पखवाड़ा मतलब बंदरगाह का अवार्ड मिला है, प्रथम अवार्ड मिला है पारादीप पोर्ट को मिला है, पारादीप उड़ीसा में है। अगला कहता है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन हो गया? BR चिदम्बरम पोर्ट हो गया है, जो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अगला कहता है कि बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन हो गया है? तो गोवा हो गया है। एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा हो गया है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 2026 वाला सीनियर कबड्डी हरियाणा, जूनियर झारखंड याद रखेगा। अगला कहता है कि भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला राज्य कौन सा हो गया है? बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला राज्य हो गया है कौन सा? तो केरला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा। बुजुर्गों को घोषित करने वाला कौन हो जाएगा? केरला हो जाएगा। और कहता है कि 1 ट्रिलियन कौन हो जाएगा? 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाला पहली रिटेल कंपनी कौन हो जाएगी? वॉलमार्ट, अमेरिका का हो जाएगा वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला। और कहता है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? तो रूस का। नाम से है खबरोवस्क, रूस का हो जाएगा। न्यूक्लियर से पावर सबमरीन है, जो सबमरीन चल रहा है जो न्यूक्लियर से लैस है। और कहता है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। अलवर जिला हो गया जो 100% बीमा से लैस हो गया है। आगे कहता है कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब RCB ने किसे हरा कर जीता है? 2026 में दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता है, दिल्ली को हरा कर जीती है। आगे कहता है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया भी लगा दिया है, लेकिन स्पेन भी लगा दिया है, बच्चों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है स्पेन। आगे कहता है किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। डिफेंस कंपनी है, मिनी रत्न की कैटेगरी में मिला है यंत्र इंडिया लिमिटेड। हाल ही में कैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को कैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे सम्मानित किया गया है? युवाओं को। अमृत पीढ़ी को किसे सम्मानित किया गया? युवाओं को। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई है? तो निवेदिता दुबे बन गई है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन स्पेस स्टेशन कहाँ? अभी तो यूरोपियन यूनियन के चल रहा है, उसके बाद चाइना भी भेजा है, उसके बाद हेवन वन विकसित कर रहा है नया, जो भारत का कब बोला है? भारत का 2035 तक बोला है कि कर देंगे लॉन्च स्पेस स्टेशन। और उसी प्रकार से हेवन वन किसका है? तो अमेरिका को हो जाएगा। हेवन किसका हो जाएगा? अमेरिका को हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो गया, थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं स्पीडी में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में विश्व में प्रथम 2024 से 26 जितना इंपॉर्टेंट है सब इसमें रहेगा। कहता है कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरला। शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरला हो जाएगा, जो पहले पढ़ लिया उधर ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद देखिए भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में। म्यूजिकल रोड कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। अगला कहता है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर हो जाएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हो जाएगा। महाराष्ट्र की पहला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? सुनेत्रा पवार। और अगला कहता है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरला। ज्वारीय बाढ़ को आपदा घोषित करने वाला केरला हो गया है। चेहरा प्रत्यारोपण शुरुआत करने वाला दिल्ली हो गया। तो इसके ऑब्जेक्टिव उधर पढ़ेंगे, इधर सब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। डबल दिल्ली एम्स में चेहरा प्रत्यारोपण हो जाएगा। और बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा हो जाएगा। देख लीजिए स्पीडी है।
गोवा हो जाएगा। अगला कहता है कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगला कहता है कि भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। आठवां राज्य वेतन आयोग लॉन्च करने वाला कौन हो गया? असम हो गया। आठवां वेतन आयोग लॉन्च करने वाला कौन हो गया? असम हो गया। आठवां वेतन आयोग कौन हो जाएगा? लॉन्च करने वाला कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। उसके बाद पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत केरला का हो जाएगा वायनाड। केरला राज्य के वायनाड जिला जो है जो पूर्णतः पेपरलेस हो गया है, पेपरलेस कोर्ट हो गया है, पेपरलेस जिला अदालत हो गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। दिमाग में डाल लीजिए, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ हुआ है? मुंबई में। एसआईआर के तहत मतदाता सूची की डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो गया है। डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो गया है एसआईआर को। अगला क्वेश्चन है, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब हो गया। भारत नेट लागू करने वाला पंजाब हो गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदीव। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव हो गया। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश वेतन के सहित देने वाला अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक होगा। वेतन मिलेगा सवेतन सहित कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा। और कहता है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? वायुपुत्र हो जाएगा। बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? वायुपुत्र हो जाएगा। बिजली से चलने वाली रॉकेट की क्या नाम हो जाएगा? आधिकारिक रूप से बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? वायुपुत्र हो जाएगा। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन हो गया है। स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देश हो गया। स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर इसमें डेनमार्क के भी जोड़ते हैं तो ये स्कैंडिनेविया देश में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो जाएगा। और ठीक है। और कहता है कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरला हो गया। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरला हो गया है। और कहता है कि राफेल विमान में उड़ान भरने वाली पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ हो गया? हैदराबाद में हो गया है। और कहता है कि भारत का पहला इधर गया भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण हो गई है। और कहता है कि वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। और 82 में लगता है कि घड़ियाल प्रोजेक्ट आया था। 82 में देख लीजिएगा, बाकी तो सही है। वन्यजीव अधिनियम आया था 1972 में। इसको संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? केरला। इसका संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? केरला हो गया है। और कहता है कि भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। चीता सफारी कहाँ हो गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो गया है। कूनो मध्य प्रदेश में हो गया है। उसके बाद कहता है कि भारत का पहला एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र हो गया है गोवा में। ओंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? गोवा में। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला तमिलनाडु हो गया है। कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया है। स्वयं सहायता समूह जारी करने वाला कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया है। और कहता है कि दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक प्रकार का वायरस को किसने बनाया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी, अमेरिका के 2 यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी जो बनाया है। AI जनरेटेड जीनोम एक प्रकार का वायरस बनाया है। जो अगला कहता है कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में। कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में शुरू होगा अपोलो एथेन। बिहार का पहला महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा। बिहार के, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बिहार के महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा हो जाएगी। महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा हो जाएगी। अलग कहता है कि द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स हो जाएगा दिल्ली का। रोबोटिक सिस्टम, याद रखिएगा, रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रणाली से
शिक्षा प्रदान करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली हो जाएगा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हो गया। ऐसा ऐसा कितना मित्र पार्क बनाना है, पीएम मित्र पार्क बनाना है, 7 गो मित्र पार्क बनाना है। पहला कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखना है। करेंट अफेयर को टेंशन छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर डेली इस पर मिलता रहेगा। 2 गुना स्पीड करिए और देखते रहिए। और नया है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो देख लीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे इस पर जीके जीएस भी लाएंगे। लगातार प्रैक्टिस होते रहेगा।